अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद वीडियो को देखना कंटिन्यू करें। तो आज का जो व्लॉग है ना, हमारे घर में बन रहे हैं भटूरे। तो हम लोग का पहले मामू के साथ प्लान बन रहा था कि हम लोग नाश्ता करते हैं मिलके भटूरों का, मतलब हमारी मामी इन्वाइट कर रही थी हमें, लेकिन फिर हुआ ये कि उनका किसी काम से इधर आना हुआ, हमारा जाना कैंसिल हो गया था। तो फिर भाभी ने बोला चलो वो इधर आ रहे हैं तो हम लोग नाश्ता बना लेते हैं, मैं भटूरे बना लेती हूँ, और साथ में जो है ना वो उन्होंने मामू मामी से सीखे हुए हैं, क्योंकि मेरे मामू और मामी जो है ना उनकी कुकिंग बहुत मज़े की है। तो हमें कोई भी मुश्किल रेसिपी चाहिए हो ना तो हम उनसे ले लेते हैं। और भटूरों की रेसिपी मैंने पहले भी अपनी मामी की आप लोगों के साथ शेयर की हुई है अपने चैनल पे, लेकिन अब वो वीडियोस आई थिंक मेरे चैनल पे नहीं है, तो मैं फिर कभी कर दूँगी। वो मेरी मामी आई थी जब हमारे घर, तो उन्होंने बनाई भी थी, तो मैंने फुल रिकॉर्ड किया था। तो ये उसी रेसिपी से बने हुए हैं, और साथ ये हलवा है, साथ में चने गोश्त था, और साथ में ये कीमा है, और इसके ऊपर बड़े मज़े के उबले अंडे हैं, वो मुझे वैसे बहुत पसंद है। और अब हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं। तो फिर हमने सोचा चलो ये इधर आए ही हैं, हमारा प्लान ये था कि हमने शाम को सफारी पार्क जाना, तो फिर हमने उनको बोला कि आप लोग भी हमें ज्वाइन करो। और मैंने भाई को बोला हुआ था कि यहाँ मैंने आप लोगों को एक दिखाया था ना, यॉन में मैंने एक जापानीज़ रेस्टोरेंट देखा था। तो मैंने भाई को बोला था कि मैंने यहाँ का खाना खाना है, क्योंकि भाई वगैरह खाते रहते तो मुझे वीडियोस भेजते थे, तो मुझे बड़ा मज़े का लगता था। तो मैं आगे चल के आपको उसकी डिटेल बताती हूँ, पहले जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी पार्क। तो मैं ये पहनने वाली हूँ ये वाला फ़्रॉक, जो कि मैंने यहीं से लिया था। इस तरह से लॉन्ग ड्रेस सा बना हुआ है, इसके साथ मैं ये वाली पैंट्स पेयर करती हूँ, और ये भी थोड़ी बैगी है, तो मैं ये पहनती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस ये मेमोरीज़ होती हैं जो आप एक दूसरे के साथ बना लेते हो, और मैं इतना मतलब थैंकफुल हूँ ना कि मेरे सारे के सारे व्लॉग्स रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, कि मुझे कभी भी कुछ भी देखना पड़ेगा ना तो मैं फ़ौरन से देख सकती हूँ। क्योंकि पिक्चर्स में तो वो मतलब आप मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हो थोड़े थोड़े, लेकिन जो वीडियोज़ है ना उसमें आपको सारा सीन रिकॉल होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ था। और ये मेरी मामी है, ये हमारे साथ बैठी थी, मामू और जफ़र भाई दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, क्योंकि इस तरह हम लोगों ने पूरे नहीं आना था। और यहाँ पर देखें, ये बैठते ही सब लोग सो चुके थे, क्योंकि सुबह जो है ना वो टाइम से उठे थे, मामू वगैरह को नाश्ता वगैरह कराना था, और उसके बाद हमारा यहाँ का प्लान था, फिर हमने इनको भी साथ ही लिया। और बस इतनी जल्दी जल्दी में निकले ना कि मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखा ही नहीं सकी। तो जब डिज्नीलैंड गए थे ना, तो मैं उस दिन इतना पछताई कि मुझे अपने जॉगर्स पहन के आना चाहिए था, क्योंकि कंफर्ट जो है ना वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप ये देख लेंगे इस ड्रेस के साथ क्या जाएगा और क्या नहीं। तो आज मैंने वही पहना है, क्योंकि मुझे ये था सफारी पार्क में जो है ना मुझे राइड्स भी लेनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। तो अभी निकल गए, रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने सोचा कैप्चर करती हूँ, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं। और साथ साथ आप लोगों के साथ भी जापान के सीन्स शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप लोग सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे ही चले जाओ ना, तो उसमें आप लोगों को देख देख के बड़ा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ बहुत रिफ्रेशिंग होती है। और यहाँ पर ये वाला जो अप्रैल का मंथ है ना, यहाँ तो वैसे ही बहुत फ्लावर्स और ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, और हम लोग गए थे गुम्मा सफारी पार्क में, और चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन एक बैड सीन ये हो गया था कि मैंने सोचा हुआ था ये वाली राइड लूँगी, वो वाली राइड लूँगी, लेकिन राइड्स कोई भी नहीं ले सके, क्योंकि वो बंद थी। और पता नहीं क्या भाई ने पता किया था, तो वो कह रहे थे कि पता नहीं नेक्स्ट मंथ से ओपन हो रही हैं, कुछ शायद इनका हिसाब होता है कि कुछ मंथ्स में वो बंद भी रहती हैं राइड्स। तो खैर मुझे इतना डिटेल याद नहीं है। एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी इस जर्नी में, मेरे साथ हैं। आप लोग रोज़ मुझे आते हो, देखते हो, और जापान सीरीज़ का भी आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। और कुछ लोग पाकिस्तानी व्लॉग्स भी मिस कर रहे हैं, कि पाकिस्तानी व्लॉग्स भी बड़े मज़े के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरी ऑडियंस जो है ना वो पाकिस्तान से है, तो फिर वो रिलेट कर पाते हैं, और उनको काफ़ी कपड़ों की इधर उधर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस वजह से मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। बस हम 2 लाख के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है, थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए, वो कंप्लीट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं 200K जो है ना वो जाके मुझे लगता है पाकिस्तान में ही सेलिब्रेट होगा। तो क्योंकि हम लोग अब बस जाने ही वाले हैं कुछ दिन के अंदर अंदर, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस ये गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने देखना था, थोड़े से देखते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। बस आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आप सबको पता है लाइक कितना ज़रूरी है, उससे वीडियो की जो रेटिंग है ना वो अच्छी होती है। 数えるからね、人間が結構いるから、1、2、3、4、5、5人大人、子供、3歳から子供です。3歳3人。車ですか？うん。6400円になりますね。
तो ये यहाँ पे हमें मिल चुका है स्पेशल जो इनका इंस्ट्रक्शन कार्ड होता है सफारी पार्क के लिए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बस टूर भी होता है और आप खुद से भी अगर टूर करना चाहे तो भी होता है। तो हमने अपनी कार वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट किया था क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट था। और यहाँ तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी गाँव में आ गए ये वाले जानवर देख के ना, क्योंकि शुरू में जो भैंसे भूंसे नजर आए थे बिल्कुल सेम ऐसे गाँव वाली वाइब आ रही थी। और ये बड़ी मज़े की इन्होंने वाइल्ड लाइफ और ये सब चीज़ें दिखाई हुई हैं अंदर, और उस टाइप के थीम्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। और ये है कि थोड़ा सा मैसी था ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जानवर रहते हैं तो वो चीज़ें ना चाहते हुए भी मैसी हो ही जाती हैं। और यहाँ मेरी मामी भी साथ साथ स्नैपचैट पे स्टोरीज़ बना रही हैं। और ये देख के मुझे दूर से इतना फैसिनेट कर रहा था कि अच्छा जाएंगे, मैं इस राइड पे बैठूंगी और ये वो, लेकिन वो वाला सेक्शन अलग है। यहाँ से पूरा आपने देख लिया, एक बार विज़िट कर लिया, आप 1 2 बार 3 बार जब टिकट लिए तो आप जितनी बार भी मर्ज़ी विज़िट करके उसके बाद आप जब दूसरी तरफ जाओगे तो फिर यहाँ नहीं आना आपने। तो वहाँ पर जाके जब मैंने देखा, भाई ने बोला कि चलो अब चलें वहाँ पर, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली राइड जो है ना वो बंद थी, वरना इस सफारी पार्क में आई इसलिए थी वरना मज़ा दुबाला हो जाना था। और दूसरा ये यहाँ पे हम लोग इनको देख के इतना हंसे तो मामा कहती है ऐसा लग रहा है इनको ख़ारिश पड़ी हुई है जानवरों को, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ी इलाके के है ना, तो इस वजह से थोड़ी जानवर इस टाइप के दिख रहे थे। और यहाँ पर जी मुझे ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा इतना करीब से इस बियर को। क्या चीज है वो? देखो सामने। मैंने सोचा बीच में आप लोगों को थोड़ा लाइव भी दिखाती हूँ कि यहाँ सब कितना एक्साइटेड थे, बच्चे बहुत खुश थे। और भाई जो है ना वो पंजाबी माहौल बनाया हुआ था, उसने ओए ओए करके जानबूझ के बंदरों को आवाज़ें दे रहा था क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ पे इतने छोटे छोटे बंदर के बच्चे थे ना, ये देखो इतना मिनी साइज़ का बंदर, बहुत ही छोटा था। रियल में आप लोग देखो ना इसको तो ऐसा लगा था एक हाथ के जितना है। तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये इतने छोटे होते हैं। और ये देखें ज़रा सा हमने शीशा खोला नहीं कि हमारा ऊपर कराने आ गई कि जल्दी से इसको ऊपर करें नहीं तो तुझे आप जिम्मेदार हो। और हमने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए खोला था क्योंकि अल्फार्ड के जो गाड़ी के शीशे हैं ना वो ब्लैक है, तो उनके अंदर वो वाला व्यू नहीं नज़र आता जो आपको मतलब थोड़ा नीचे करके नज़र आता है। तो फिर खैर कोई बात नहीं, हमने सोचा ऐसे वो वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा उससे क्लियर बन रही थी ना अगर मैं शीशा नीचे कर रही थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये वो खड़ी हुई है बड़ी शरीफ सी पोली सी बन के, ये हाथी खड़ा हुआ है मुझे ना वो मुहावरा याद आ गया, तू की जाने पोलिए मुझे अनारकली दिया शाना पता नहीं क्यों, क्योंकि ये हाथी बहुत ही शरीफ बन के खड़ा हुआ था तो मुझे उसको देख के ना वो वाली ये याद आ गई है। और वो देखे वहाँ पर बैठे हुए हैं वाइट टाइगर, और ये तो इतने ज़्यादा जंगली हो गए थे ना एक टाइम पे, ये लोग लड़ भी रहे थे। तो खैर इसको तो देख के मुझे डर आ रहा है क्योंकि ये ना पानी के अंदर चल के तो एक दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रहे थे और फिर यहाँ पर इनकी लड़ाई शुरू शुरू हो गई थी। चले चले नहीं क्यों चले भी, क्या कर रहा है ये देखो, वो देख लड़ाई करने आ रहा, वो देख लड़ाई करने आ रहा है। भी 3 है ज्यादा तो नहीं, वो देखो दूसरा भी आ रहा है लड़ाई करने वो पीछे वाला देखो, 4 5 वो देख जरा क्या वो देखो सर जैसे किसी चीज को पकड़ना, ये देख ऐसे शिकार करते हैं ये। हाँ जी, इसलिए मुझे डर लगता। पापा जी आगे चले? नहीं चले, क्यों? यही तो देखने वाले होते हैं बेटा। पानी च बैठ गए। आगे नहीं आप चले, आगे नहीं देखना, हमने झूले नहीं लेने, इयोन नहीं जाना। तेरा पापा जी आंखें वाली भी नहीं आनी। ये सही है, जबरदस्त। अच्छा ये क्या है? लाइन है, खोला था उसने। पापा जी हमारे को टक्कर नहीं है, आवाज थोड़ा सा इधर से दिखाएं। वो गोश्त खा रहे हो उधर से। हाँ जी वही वो सीन देखने में 2 सीन। वो देखो ना गाड़ी भी उन्होंने वैसी बनाई है कि हाथ ना बाहर आए। हाँ जी हाँ जी, जाली बनाई ना, और उन्होंने वो भी पकड़ाए हुए हैं। सो आई थिंक दीज आर द बब्बर शेड्स, और ये यहाँ पर बैठे हुए थे बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ। और बीच बीच में मैं आप लोगों को लाइव आवाज़ें भी सुना रही हूँ सबकी, ताकि आप लोगों को सबके रिएक्शंस का पता चले और मज़ा आए। बच्चे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे इनको सबको देख के। और ये ऑस्ट्रिच है, ये सबसे पहले मैंने जो है ना वो देखा था। पहले मुझे ऐसा लगता था ऑस्ट्रिच जो है ना मतलब शुतुरमुर्ग इतना बड़ा नहीं होता, तो जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम लाहौर के सफारी पार्क में देखा था ना तो मैं हैरान हो गई थी कि अच्छा ये इतना बड़ा होता है और ये खड़ा होता है तो कहाँ तक इसकी जो है ना वो गर्दन जाती है। तो मुझे ये बहुत बड़ा लगा था, देख के मुझे कुछ वियर्ड सा ही लगा कि हाँ ये मैंने तो इसको इतना बड़ा इमेजिन किया था।
तो खैर बस हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, यही जानवर थे जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे राउंड लगाने के लिए, जो कि मैंने गलती से भाई को बोल दिया था, जिसमें मुझे डांट भी पड़ी। उफल्ला, ये देखें ज़रा ज़ीब्रा को चेक करें आप लोग। मैं ये क्या बता रही थी, हाँ दूसरा राउंड इसलिए लगाया, मुझे भाई ने बोला कि हाँ जी बस देख लिया ये और देखना है चले। मुझे लगा सफारी पार्क से ही चलने का बोल रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि नहीं अभी रुकना है। तो वो उसी साइड पे हमें फिर एक और राउंड लगाना पड़ा। भाई कहते मैंने अभी बोला क्लियर करके दोबारा रहना है यहाँ पर, मतलब दोबारा से राउंड लगाना है या जाना है। तो राइड जो दूसरी साइड पे थी, जो मैंने आपको पहले बात बताई है ना, तो मैंने कहा मैं तो ये समझी थी कि शायद आप हमें पार्क से ही लेके जा रहे हैं और मैं तो राइड्स लेनी थी। तो फिर भाई ने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा था, राइड्स दूसरी साइड पे। खैर इधर आए तो उसका तो पट्टा ही बह गया। तो इधर से तो हम लोग कुछ भी नहीं किया। फिर यहाँ पर एक शॉप हमें दिखी, जो यहाँ से हम लोग सफारी पार्क की ये कुछ यादें ले सकते थे। तो हमने बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमने पूछ लिया था कि ये हलाल है, तो फिर उन्होंने बता दिया कि फ़्राइज़ और ये सब चीज़ें हलाल है। फिर हमने वो ले लिया, क्योंकि ऑयल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना यहाँ पे। और फिर आइसक्रीम वगैरह बच्चों को ले दी। और फिर ये वाली शॉप थी जिसका मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे हम लोग आए। फिर नूर फातिमा के लिए हमने कैमल लिया, अब्दुल्ला के लिए भी लिया, और मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट करा देती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने हर तरह के एनिमल का स्टफ़ टॉय रखा हुआ था। तो बस यही बच्चों को पागल करने की स्कीमें हैं इनकी कि बच्चे यहाँ पे एक बार घुसे हैं तो फिर आपको पता है बच्चे कहाँ कुछ लिए बगैर जाते हैं। तो इसलिए अब्दुल्ला ने बोला मुझे ये चाहिए, कि मुझे इतना क्यूट लगा ना, पिद्दू सा। तो मैंने भी सोचा कि मैं कुछ एक्सप्लोर करती हूँ। अच्छा यहाँ तक मुझे आइडिया नहीं था, मैं मामू और मामी के साथ गई हुई थी। वहाँ से फ़्राइज़ वगैरह ले रहे थे हम, और बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रहे थे। तो उतनी देर में मेरी भाभी यहाँ से विज़िट करके सब कुछ ले लू के जा चुकी हुई हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो शॉप तुमने देखी है। तो मैं यहाँ पे आई, वो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। तो मैंने जल्दी जल्दी में सोचा थोड़ा राउंड लगाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मेरी भाभी मेरे लिए और मामी के लिए भी सरप्राइज़ गिफ्ट यहाँ से, या नहीं होता ना कि एक छोटी सी, चाहे आप कहीं जाओ तो निशानी ले लो, तो वो लेके जा चुकी हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो एक पेन ले गई थी यहाँ से, और बड़ा क्यूट ज़ीब्रा उसके ऊपर बना हुआ था। I mean, उसका जो प्रिंट है वो वैसा था। और बस यहाँ मैंने देख लिया, और मुझे एक साइड पे बीडेड ज्वेलरी नज़र आई, मतलब वो बीड से बनी हुई थी, तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। तो बस ये तो यहाँ पर तो जो ना क्यूटनेस मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोलने लगी थी क्यूटनेस कूट कूट के भरी हुई है, तो वो ज़रा क्यूटनेस एंड क्यूटनेस मिक्स हो गया। तो खैर बस अब चलते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि मेरी भाभी लेके आई थी। तो फिर क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था, बस हम लोग आ गए, क्योंकि ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। तो भाभी ने अचानक से मुझे और मामी को निकाल के दिया, हम बड़े खुश हो गए। ओपन करें अब आपका एक मिनट, थैंक यू। चले ओपन करके दिखाएं हमें। और फिर वाओ नाइस, बहुत थैंक यू प्यारा। सो मच, मैंने कहा वो सफारी पार्क की निशानी ले दो सारे। थैंक यू। और यहाँ पर भाभी दिखाते हुए कि ये जो है ना, जैसे हम लोग देख रहे थे ना अभी यहाँ पे सूखे सूखे से, उसी तरह के उन्होंने कैमल भी बनाए हुए हैं। और ये अब्दुल्ला ने यहाँ से बस भी ली थी, और बस हम लोग यहाँ से अब चल रहे हैं। और रास्ते में ना यहाँ पर आते जाते इतने प्यारे प्यारे पहाड़ नज़र आते हैं ना कि वैसे ही दिल कर रहा होता है। और भाई वगैरह बता रही थी कि जब यहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है ना, तो ये पहाड़ इतने प्यारे लग रहे होते हैं जैसे चांदी का वर्क इनके ऊपर बिछा हुआ है। और मैं तो पाकिस्तान में भी पहाड़ी एरिया में नहीं गई हुई, मतलब मरी, सवात, कलाम, इन जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं गई हुई। तो मैं दुआ कर रही हूँ कि चलो यहाँ पर रहते हुए जी स्नो फॉलिंग हो जाए, क्योंकि भाई ने बताया 1-2 बार यहाँ पर अप्रैल में भी हुई है, लेकिन चांसेस बहुत कम लगते हैं। वैसे ये कि मौसम बड़ा अच्छा होता है यहाँ का फ़िलहाल अभी भी। और हम लोग आए हैं अभी ऑन में, और यहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है। और जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, तो वो बेसिकली वो हमने इससे पहले ही ऑर्डर कर दिया कह रही हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, ये एक दिन पहले का था, जब हम लोग अमान लोगों के साथ मिले हैं ना, तो उससे एक दिन पहले का ये व्लॉग है। तो उसी दिन हमने उनके लिए सारी शॉपिंग वगैरह भी की है। तो हुआ ये कि मुझे उसने बोला था अमान ने कि जल्दी से इसको अपलोड कर देना, तो मैंने सोचा पहले उसको अपलोड कर देते हैं, उसके बाद फिर ये वाला दिखा देंगे। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग में देख लिया। अगर अभी तक नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको भी गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए। उसके बाद फिर मामी को कुछ लेना था, मामी ने पहने हुए थे हील्स, पहनी हुई थी उन्होंने ना, कोट शूज़ टाइप पहने हुए थे, तो इसलिए उनको वो हो रहा था, मतलब उलझन हो रही थी, उसमें ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। तो वो कहती थी कि मुझे फ्लैट्स बाय करने हैं। तो फिर वो यहाँ से हमने पम्प्स ले लिए थे जीयू से आके। और यहाँ पर वैसे भी कपड़े बहुत
मज़े के लगे हुए थे। लेकिन फिर वही बात कि मैंने बोला कि वापस इतना सामान हम लोग कैसे लेके जाएंगे, इसलिए फिर मैंने मिस करा दिया। हालांकि मम्मी मुझे बोल रही थी तो कि कुछ ले लो, मेरी तरफ से ले लो, कुछ गिफ्ट ले लो। मैंने कहा नहीं। अच्छा, फिर हम लोग ना वॉशरूम आए तो इतना मज़े का मुझे ये वाला सीन लगा ना, ये देखें वॉशरूम इतना एस्थेटिक बना हुआ था कि मैं मजबूर हो गई इसको रिकॉर्ड करने में। बहुत ही प्यारे पेस्टल कलर्स थे और ये जो लाइट्स मिरर के साथ ली हुई ना, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और चलते हैं। भाई वगैरह सब लोग वहाँ बैठ गए और भाई ने बोला था ज़रा जल्दी आना वॉशरूम वगैरह से होके, क्योंकि यहाँ पर 90 मिनट का बुफ़े का टाइम होता है। और ये आप लोग इसका नाम पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पता चला। बस मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पर यह है कि आपको खुद ही जो है ना वो बनाना पड़ता है और ख़ुद ही खाना पड़ता है। तो ये इसकी मज़े की सीन है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर ज़रूर ट्राई करूँ, और मुझे वैसे भी सी फूड बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आई तो बस ये लोग शुरू हुए थे। भाई जो है ना वो उधर सब चीज़ें डाल के रख रहे थे। यहाँ पर यह है कि उन्होंने एक पोट सा दिया हुआ होता है, मतलब टेबल के अंदर ही, और उसके अंदर अपनी चीज़ों को फ्राई करना होता है। और जो भी उसके ऊपर कोटिंग लगनी है ना वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो आपने क्या करना है, ट्रेज़ में कोटिंग वगैरह डाल के लिया नहीं, यानी जो भी क्रम्स है और साथ में सी फूड के लिए जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं या चिकन वगैरह होता है, तो वो आपने उसकी कोटिंग करते जाना और इसके अंदर फ्राई करते जाना। इसको फ्रेश खाते जाएँ और मज़ा उठाते जाइए। बहुत ज़्यादा मज़े के थे लिटरली, मतलब मुझे मज़ा आ गया खा के। उस दिन तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खा लिया था। तो बस एक टेबल पे मेरी भाभी बैठी हुई हैं और एक टेबल पे मेरे मामू बैठे हुए हैं। तो ये लोग शुरू हुए हुए हैं और ज़फ़र भाई और भाई जो हैं वो लोग बस इनको डाल के दे रहे थे कि ये लो, ये चिकन ले लो, तो तुम लोग को और भी कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। और स्पाइस वगैरह बहुत ही लाइट सा होता है, वैसे थोड़ा ऑयली होता है क्योंकि ऑयल में फ्राई होना है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि लाइट सा तो होता है वो झींगा जो है। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात और सबसे डिफरेंट बात जो है ना मुझे ये लगी थी। तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा मैं चलती हूँ, थोड़ा सी मैंने पेट पूजा कर ली। मैंने थोड़ा सोचा उसको थोड़ा नीचे करके आती हूँ, थोड़ा विजिट करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इन्होंने इस तरह से डिफरेंट सब्जियाँ भी रखी होती, डिफरेंट जो है ना वो रॉ वेजिटेबल्स रखी होती हैं। या ये देखें नगेट्स वगैरह, ये हम नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ पे हलाल और इन चीज़ों का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर बस वही चीज़ें हमें भाई ने दी थी जो कि हम लोग, क्योंकि कोटिंग भी हमारे सामने और ये तो बिल्कुल रॉ चीज़ें हैं। तो ये देखे जैसे होंतो और ये सब चीज़ें ये नहीं हमें खाने दी भाई ने, नगेट्स वगैरह। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम ये सब चीज़ें थी। तो मैंने तो खैर आइसक्रीम नहीं खाई, मैंने आपको बताया ना मैंने उन चीज़ों से पेट भर लिया। ये डिफरेंट नूडल्स टाइप और स्पैगेटीज़ वगैरह भी थी, लेकिन वो तो ऑब्वियसली हम नहीं खा सकते, इन्होंने अपने तरीके से बनाया था। तो भाई ने बोला कि नहीं ये हलाल नहीं है तो ये नहीं खाना। और वैसे भी यहाँ पे इतना मसला नहीं, आप लोग ईज़िली पूछ सकते हैं और वो आप लोगों को बता भी सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हलाल है और इसमें ये चीज़ ऐड की गई है, तो फिर आप उसको अवॉइड करें। और यहाँ पर जो है ना ये बड़ा ही मज़े का था चॉकलेट फाउंटेन। तो हम लोगों ने ये डोनट्स पे लगा के खाया। उफ़ अल्लाह, ये इतना मज़े का था ना। तो मैंने तो खैर मुझे इतना ज़्यादा मीठा मेरे से खाया नहीं जाता, मुझे चाहे जितनी मर्ज़ी कोई चीज़ पसंद आ रही हो, लेकिन मैं एक लिमिटेड अमाउंट में खा सकती हूँ। वो चॉकलेट डाल दो। इसमें चॉकलेट डाल के फातिमा प्लेट आगे करो, ये लो। और मैं यहाँ पे मामी को बना के दे रही, बस प्रिटेंड करी जिससे मैं खाने लगी। मैं एक खा चुकी हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। डबल चॉकलेट, वाह। वेरी यम्मी। और यहाँ पे मामी को मीठा बहुत पसंद है, तो वो हर मीठा यहाँ पे ट्राई करते हुए, और एक इन्होंने ना ये ओचे वाली ट्राई करके अपना टेस्ट ख़राब कर लिया था। हालांकि भाई ने बोला था लेकिन उनको ट्राई करना था, तो बाद में वो मुंह बना रही थी क्या है हाय। पिलो खा लो। तो सही वाला रिएक्शन मामी ने वीडियो बंद होने के बाद शो किया था कि आए हाय। साफ सुथरा काम किया। तो जनाब हमारे पास अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था, तो फिर हमने थोड़ा सा घूम शूम के थोड़े स्नैक्स खाए। हमने क्या किया, आइसक्रीम्स खाई। फिर हमने डबल शिफ्ट लगाई क्योंकि हमारे पास टाइम भी था और पे भी किया हुआ था और खाना भी बहुत मज़े का था। तो फिर हमारा दिल किया और खाएं। ये हमारी ना इसके ऊपर लगाने वाली कोटिंग है और ये सॉसेज हैं, लेकिन हमने ना इसके ऊपर सॉस लगा के खानी होती, तो हम ना लेटी लगा के कोटिंग जो है वो देने लगे। ज़फ़र भाई के साथ फ्रैंक करने लगे। भाभी जा रही खाने। ये एक न्यू सॉस आई है, बहुत मज़े की। हमने एक न्यू सॉस लाई है।
तो खैर यार, इतना मज़े का प्रैंक होने वाला था, मुझे ऐसी शरारत सूझी, लेकिन मेरी अम्मा ने ना प्लान बिल्कुल फ़ेल करवा दिया, क्योंकि इशारे से और बताई जा रही थी नहीं नहीं नहीं, और वैसे भी ज़फ़र भाई बहुत तेज़ है, हम फ़ौरन पकड़े गए। और यहाँ पर फिर हमने इओन में बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं, और ये वाली जो है ना, ये बहुत यहाँ पे डेलिकेट ज्वेलरी मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कुछ, तो लिया हमने कुछ नहीं, लेकिन बस एक्सप्लोर करने का होता है ना हमारे अंदर कि नहीं नहीं देखना है, जाके देखना है, तो वो वाला सीन था। तो यहाँ पर सिल्वर, प्योर सिल्वर की चीज़ें होती हैं, तो ख़राब भी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो बस यहाँ से कुछ देखा, और जो भी हमने बाय करना था वो तो कर लिया। और मुझे ना आज आके कि हूप्स ही पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे पास इतने हूप्स हैं। और मेरी कलेक्शन में भी जो ज्वेल्स बैग्स है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको स्टेनलेस स्टील हूप्स मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बड़ी रीज़नेबल प्राइस में। तो यहाँ पर जापान में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, ये बहुत ज़्यादा हूप्स पहनती हैं, बड़े से लेकर छोटे तक। तो बड़े डेलिकेट और प्यारे प्यारे से लगते हैं। तो ये भी मैंने आपको साइज़ दिखा दी है शॉप। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ था देखने के लिए, और काफ़ी लंबा व्लॉग भी था। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, क्योंकि मेरे लंबे व्लॉग्स आपको बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वो याद आया कुछ मैं चीज़ें जो लेके आई थी आज, मैंने अपने लिए जो शॉपिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, वो आप लोगों को दिखानी है। तो ये मामी को दे दिया था, अपना मैंने नहीं अभी तक अनपैक किया था, तो ये मैंने लिया। और ये मैंने फ़ोन के ऊपर हैंगिंग लिया लगाने के लिए। इसके अलावा मैंने क्या लिया था, बस जापान में ऐसी क्यूट क्यूट बहुत चीज़ें मिलती हैं ना, तो फिर देख के बंदा फिसल जाता है कि ले लो। और मैंने जीयू से ये कुछ हूप्स लिए थे, बस ले लिए। ओके, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।